तो तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ यार। क्यों ढूंढ रहे हो? बस वैसे ही। चलो आओ, आइसक्रीम खा के आओ। शेरू, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? शक्ल से साफ लग रहा है कि आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन तुमने तो मिन्नतें करवानी है। करवाओ भाई। शेरू, कसम से मेरा मूड नहीं। जानता हूँ तुम्हें आइसक्रीम कितनी पसंद है। याद है एक बार आइसक्रीम गिर गई थी तुम्हारी, रोने जैसी शक्ल हो गई थी। बिल्कुल याद है। तुम इतना हंस रहे थे मुझ पे कि तुम्हारी भी गिर गई थी। हाँ याद है, याद है, याद है। यार हंसती रहा कर, अच्छी लगती है। पता है इस घर में जो वीरानी और उदासी है ना, सिर्फ तुम्हारी हंसी से खत्म हो सकती है। क्या मैं पागल हूँ कि मैं हंसती रहूंगी? ये भी कोई पूछने की बात है? देखा ना, फौरन सबूत दे दिया तुमने। अच्छा ठीक है, मेरा मूड ठीक हो गया है, तुम जा सकते हो। जानती हूँ तुम इसलिए आए थे। अलीज़ा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इस घर में जो हर तरफ उदासी छाई हुई है ना, वो सिर्फ तुम्हारे खुश रहने से ठीक हो सकती है। मुझे खुशियाँ राज कहाँ आती हैं शेरू? कैसे खुश रहूं? अब इस घर में खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आएंगी। बस अब मैं अम्मी से कहूंगी कि ईमान और तुम्हारी शादी तय कर दी। बस ऐसी कोई बात नहीं करना तुम अम्मी से। क्यों, क्या हुआ? बस कह दिया ना मैंने। शेरू, इधर देखो। तुम जैन का गुस्सा ईमान पे क्यों निकाल रहे हो? उस बेचारी का क्या कसूर है सब में? मैं इस चैप्टर को क्लोज कर चुका हूँ, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें मेरी खुशी अजीज है तो तुम प्लीज उसे दुख मत दो। देखो, वो बहुत मासूम है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में इख्तलाफात आए। तुम मेरी वजह से उसे दुख दे रहे हो ना? क्या उसे दुख देने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे? क्या मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी? हर एक नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अलीज़े, तुम अभी भी उन लोगों की तरफदारी कर रही हो जिन्होंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की? इस सब में फुप्पो और ईमान का क्या कसूर शेरू? बस अब तुम्हारा सेमेस्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद तुम तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मेरी खुशी की खातिर भी नहीं? तुम मेरी खुशी की वजह से उसे ताल्लुक तोड़ रहे थे ना? यकीन मानो, मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात है ही नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हो उस वजह से जिसमें तुम दोनों का कसूर ही नहीं है। मेरी बात पे ठंडे दिमाग से गौर करना, ठीक है? मान लो मेरी बात। इनफैक्ट तीनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो, लेट्स गो। ईमान, ईमान उठो, कुछ नहीं खाया तुमने सुबह से? ईमान, शहीद, मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता, मेरे साथ ऐसा ना करो। ईमान, 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 तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है। ईमान, उठो, उठो ईमान, मैं तुम्हारे अब्बू को बुला के लेकर आती हूँ। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे बेटा। दानिया, दानिया, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? जल्दी उठिए, वो ईमान को बहुत तेज बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? लेकिन सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। यूनिवर्सिटी से आई थी तो उसको तेज बुखार हो रहा था। अच्छा, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तुम जल्दी जल्दी रेडी करो उसे, जल्दी करो।
अगर तुम्हें मेरी खुशी अजीज है तो तुम प्लीज उसे दुख मत दो। देखो वो बहुत मासूम है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में इख्तलाफात आए। तुम मेरी वजह से उसे दुख दे रहे हो ना? क्या उसे दुख देने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे? क्या मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी? हर किस नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चाहते उल्फते राहते मैनू रास